आए दिन आप भरण पोषण की खबरें सुनते हैं, कानून के अधिकारों के बारे में जानते हैं कि एक पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। लेकिन बात ये आती है, क्या माता पिता अपनी संतान से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत वह माता पिता जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, वह अपने संतान से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं और उसके लिए वह कानूनी सहारा लेकर अपने लिए भरण पोषण की मांग कानूनी अधिकार के रूप में कर सकते हैं। तो यह है माता पिता के भरण पोषण का अधिकार। क्या कोई पत्नी बिना तलाक लिए अपने पति पर भरण पोषण का दावा कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत कोई भी पत्नी बिना तलाक लिए अपने पति से भरण पोषण का दावा पेश करके वह भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकती है यदि वह कोई भरण पोषण नहीं दे रहा है, और इसके लिए उसे पारिवारिक न्यायालय के अंदर एक अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी और भरण पोषण का दावा करके वह अपने लिए भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, भले ही उसका विधित तलाक नहीं हुआ। क्या एक बहू को सास ससुर की संपत्ति में कोई हक मिलता है या वह हक का दावा कर सकती है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रोविजन है कि किसी भी बहू को अपने सास ससुर की या उनकी पैतृक संपत्ति में उसका कोई हक निहित नहीं होता है। उसको जो भी हक या अधिकार प्राप्त होते हैं वह अपने पति के माध्यम से प्राप्त होते हैं और उसी आधार पर उसको उसका लाभ प्राप्त होता है। सीधे तौर पर किसी बहू का अपने सास ससुर या उसकी पैतृक संपत्ति में उनका कोई भी अधिकार नहीं होता है। बिना कोर्ट जाए हमको तलाक कैसे मिलेगा या हम ऑनलाइन तलाक कैसे लें? भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आपको तलाक के लिए व्यक्तिगत उपस्थित होकर अपनी याचिका पेश करनी पड़ती है। व्यक्तिगत रूप से आपको कोर्ट की हियरिंग पे उपस्थित होना पड़ता है। यहाँ पर बिना कोर्ट गए आपको तलाक नहीं मिलता है। कई लोग ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो या फेसबुक पोस्ट को देखकर ये दिमाग लगाते हैं कि ऑनलाइन डाइवोर्स हो सकता है, ऑनलाइन मैरिज हो सकती है, प्रेजेंटेशन नहीं भी हो तो चलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको विधितः कानूनी रूप से तलाक लेना है तो उसके लिए आपको फिजिकल रूप से कोर्ट में अपीयरेंस होना पड़ेगा और अपीयर होकर अपनी पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी और पिटीशन फाइल करके अपनी सारी बातों को कोर्ट के समक्ष मय दस्तावेज रखना पड़ेगा, तभी आपकी तलाक याचिका को कोर्ट स्वीकार। जब कोई महिला अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए कोर्ट में जब केस फाइल करती है तो दिमाग में एक बात रहती है कि मेरे पति की इनकम का कितना प्रतिशत भाग मुझे भरण पोषण या गुजारे के भत्ते के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि न्यायालय आपके पति की शुद्ध मासिक आय का 25% तक की राशि आपको बतौर भरण पोषण गुजारा भत्ता के रूप में देने का आदेश न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में होनी चाहिए कि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करके उसको अपने पास रख लिया, ऐसा नहीं है। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति के संबंधित मित्र या उसके रिश्तेदार को पुलिस को सूचना देनी अनिवार्य है और गिरफ्तार कब किया गया और उसे किस स्थान पर रखा गया इसकी जानकारी किसी भी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंधित रिश्तेदार या मित्र को देनी बहुत ही आवश्यक है और इसका प्रावधान किया गया है सीआरपीसी की धारा 41 में। क्या किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार है? जी हाँ, बिल्कुल। सीआरपीसी की धारा 41 प्रोविजन करती है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी को यह प्रतीत हो या यह मानने का उचित आधार हो कि उस व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध कारित किया है या कोई अपराध कारित करने वाला है संज्ञेय अपराध, तो ऐसी अवस्था में वह पुलिस अधिकारी
बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और यह जो अधिकार दिया गया है वह सीआरपीसी की धारा 41 में पुलिस अधिकारी को दिया गया है, बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के संदर्भ में, जिसको अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करना होगा और उसके पास पर्याप्त आधार मौजूद होने चाहिए।